अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक आपको देखते ही पता लग गया होगा किस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। हर बंदा आपको स्ट्रेटजी सिखा देगा और उसके अलावा ट्रिक्स बता देगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब ठीक है, समझ आती है, ठीक है। बट आप सब कुछ सीखने के बावजूद भी, सब सीख लिया, ट्रेडिंग सीख ली, प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या आपने कभी नोट किया है? आई थिंक नहीं किया होगा। तो आज मैं वही आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ट्रेडिंग के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर और यूज़र नेम आ रहा है। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, बैड डेज इन ट्रेडिंग। ये टॉपिक ऐसा कि इसको इतना इग्नोर किया जाता है जैसा कि अ, एक हम पानी को इग्नोर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि पानी ना हो तो फिर कदर पता चलती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो होता क्या है बैड डेज इन ट्रेडिंग? देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा, आप 10 दिन प्रॉफिट करते हैं, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन कंटिन्यूस, लेकिन एक दिन आता है आप उसमें लॉस करते हैं। और उस एक दिन के लॉस में आप अपने सारे 15 दिन की मेहनत को भी ज़ाया करते हैं, अपना अकाउंट वाश कर देते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। यही टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बैड डेज इन ट्रेडिंग आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। बैड डेज होते क्या हैं, क्यों आते हैं और इनको कंट्रोल कैसे करना है। तो बैड डेज बेसिकली क्या होता है? देखिए, आपकी ज़िंदगी है, आप फॉर एग्जांपल सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहते, कभी ना कभी गमी भी आती है। आप सारी ज़िंदगी जवान नहीं रहते, बुढ़ापा भी आता है। आप सारी ज़िंदगी एक टाइम पे नहीं रहते, आपके अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी खुशहाली, ठीक है, कभी खुशी, कभी गमी। कभी आपके घर में कोई पैदा हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, और कभी आपके घर में किसी की डेथ हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? अप्स एंड डाउन, बैड डेज, गुड डेज। तो सेम ट्रेडिंग में ऐसे है कि अगर आप 10 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, और एक दो दिन आपके बैड डेज आते हैं, ये मतलब नहीं है हरगिज़ इसका कि वो बैड डेज आपकी वजह से आ रहे हैं, कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है, या आपके पास नॉलेज नहीं है, या आपकी कोई गलती है। नहीं गाइज, आपकी गलती नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी की गलती नहीं है, आपके कंसेप्ट की गलती नहीं है। आप सही हो, आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपके कंसेप्ट सही है। मसला क्या आ रहा है? ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ नेचर है। आप चाह कर भी कभी कभी चाहते हो कि मेरा ये काम सही हो, वो गलत होता है। आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे मुझे लॉस हो ही ना, तो फिर तो आप इंसान ही नहीं हो। इंसान से गलती भी होती है, इंसान से लॉस भी होते हैं। इंसान 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 है। तो आप कहोगे मुझे लॉस ना हो, या मैं कभी मरूँ ना, मुझे मेरी डेथ ना हो, आप कहोगे मुझे कभी बुढ़ापा ना आए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। आपने मरना भी है, आपको बुढ़ापा भी आना है, आपके ऊपर मुश्किल वक्त भी आना है, ये इंसान की नेचर है। तो आपको ट्रेडिंग में लॉस भी होना है। बट इनको हमने कवर कैसे करना है? इनको कवर कैसे करना है, और ये क्या मैंने आपको बताया कि आपने इसको ओवरकम करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, एक बनाओ डायरी, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, लिखो कि डे 1 मेरा इतना प्रॉफिट या इतना लॉस। जब 10 दिन आप कंटिन्यूस अगर प्रॉफिट कर लेते हो, तो एक दिन, अब 11वें दिन अगर आपको लॉस होता है, फॉर एग्जांपल $1000 आपका कैपिटल है, डेली का आप $100 प्रॉफिट कर रहे हो, 10 दिनों में आपने $1000 प्रॉफिट कर लिया, यानी आपका $1000 प्रॉफिट हो गया। अब उस $1000 में से आप 11वां दिन जो आता है, 11th डे, उस दिन आप क्या होता है, आपका $200 का लॉस हो जाता है। अगर आप इसको बैड डे मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि कभी कभी आप बिल्कुल अच्छी गाड़ी चला रहे होते हो, बाइक चला रहे हो, तो कोई दूसरा आपको आगे ठोकता है, आपको एक्सीडेंट होता है। आप बिल्कुल सही चला रहे हो, आपकी गलती भी नहीं है, बट आगे टक्कर कोई और मारता है, एक्सीडेंट आपका हो जाता है। तो यही ट्रेनिंग में कभी कभी आप गलत नहीं होते, लेकिन बैड डेज नहीं, ये आते हैं। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि बैड डेज आते ही इसलिए कि आप में मोटिवेशन आए, आप अपने आप को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। सारी ज़िंदगी आपके गुड डेज आते रहेंगे, आप तो कहोगे मैं तो खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, आप तो कहोगे मैं तो किंग हूँ, मैं तो ये हूँ। किंग कोई नहीं है, किंग सिर्फ अल्लाह ताला और किंग मार्केट है, ठीक है। ट्रेडिंग में किंग मार्केट है और अल्लाह ताला किंग है, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। तो कहने का मकसद है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि बैड डेज आते हैं। मेरे, आप देखें, कभी कभी बैड डेज चलते हैं, ठीक है, मुझे 3-4 दिन कंटिन्यूस भी लॉस होता है,
बट मैं उसको ओवरकम करता हूँ, मैं उसको हावी नहीं करता। मैं ये नहीं करता मैंने अगर 10 दिन प्रॉफिट किया तो मुझे अगर 11वां दिन या 12वें दिन 11th या 12th डे मुझे लॉस हो रहा है तो मैं अपना अकाउंट वॉश कर लूँ। नहीं, मैं देखता हूँ अगर मुझे 10 दिन प्रॉफिट हुआ तो अगर 11th डे मुझे लॉस हो रहा है तो मेरा 1 दिन का प्रॉफिट जा रहा है। 12th डे लॉस हो रहा है तो मेरा 2 दिन का एक मतलब प्रॉफिट चला गया। मेरे पास 8 दिन का प्रॉफिट अभी पड़ा है। अब मैं आगे ग्रो करूँगा। अब 13वां दिन जो आएगा उसमें मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो 30 में से 7 to 8 डेज़ या 1 वीक आप समझे कि 7 डेज़ एवरेज आपके बैड डेज आ सकते हैं, लेकिन गुड डेज़ आपके कितने 3 वीक्स, यानी कि 21 से 22 डेज़। तो आप देखें, यानी आपके गुड डेज़ ज़्यादा हैं और बैड डेज़ कम है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये होते हैं बैड डेज इन ट्रेडिंग, यानी आपकी गलती नहीं होती बट वो लॉस होता है, वो लॉस होना होता है। जब मौत आनी है तो आनी है, जब एक्सीडेंट होना है तो होना है, जब आपने बुढ़ापा आना है आप पर तो आना है। तो सेम ट्रेडिंग में जब लॉस होना है तो होना है। आप सही बेशक जो एनालिसिस कर लो, जो मर्जी कर लो, वो आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन उस बैड डे को ओवरकम कैसे करना है, आप डायरी बनाएंगे, आपको पता होगा यार 10 दिन मैंने इतना प्रॉफिट किया, $1000 का अगर मैंने 1000 से प्रॉफिट कर लिया तो मेरे अगर आज 200 का लॉस हो गया, मेरा तो 800 का प्रॉफिट अभी पड़ा है। लेकिन एक पर्सन है जिसके पास डायरी नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो अपने 10 दिन का प्रॉफिट भी लॉस करेगा, वो 200 को बर्दाश्त नहीं करेगा लॉस को, वो कहेगा मैं तो किंग हूँ, मुझे क्यों लॉस हो, मैं तो किंग हूँ। अपना 200 का जो लॉस है उस 200 को कवर करने के चक्कर में अपना 10 दिन का प्रॉफिट भी ज़ाया करेगा और अपना कैपिटल भी वाश करेगा। ये मिस्टेक करते हैं। आई होप आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना और मेंशन करना दोस्तों को। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द मैं फ्री कोर्स, हमारा क्लासेस तो हो रही हैं लाइव सेशन में, बट मैं फ्री कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करवाएं इंशाल्लाह। और एक बात कि बहुत जल्द हम ऐसी कुछ चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वो सरप्राइज़ होंगे आपके लिए। उससे आपको ट्रेनिंग की आपको रेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट बात कि गाइज, मैं आपको प्रॉपर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बाइनरी मार्केट आपका भाई नॉन एमटीजी सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, नॉन एमटीजी ट्रेड्स, जो कि आपका भाई प्रोवाइड कर रहा है, पूरी मार्केट में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टीम को तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है कि जहाँ आपको नॉन एमटीजी सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 3 सेशन होते हैं डेली, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बाइनरी मार्केट नॉन एमटीजी सिग्नल। और मैं नहीं बताऊंगा, मेरे मेंबर्स बताएंगे कि वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।